यस फ्रेंड्स, बात करते हैं अपन कि भाई जो 7 अगस्त की तीनों शिफ्ट हुई हैं, 8 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर पेपर का लेवल कैसा रहा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले रीजनिंग का। तो भाई रीजनिंग का ऑलमोस्टली लेवल पिछला जो एनटीपीसी अभी जो लग के गया था ग्रेजुएशन वाला, उसी की तरह बिल्कुल सेम पैटर्न है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, कोई एक दो क्वेश्चन में ठीक ठाक है। तो अपन रीजनिंग का लेवल मान सकते हैं ओनली फॉर बेस ईजी लेवल मान सकते हैं। मैथ्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मैथ्स के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन अपन को थोड़े ऐसे लगा है कि भाई डिफ़िकल्ट हैं, बाकी 25 क्वेश्चन तो ईजीली आराम से बन पा रहे हैं। तो मैथ्स इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम के अंदर भाई होते ही होते हैं कि भाई थोड़ा हार्ड पैटर्न दिया ही जाता है। उसके बाद अपन जीके की अगर बात करते हैं तो भाई जैसे ग्रेजुएशन के अंदर हाई लेवल रहा एनटीपीसी ग्रेजुएशन के अंदर, उसी तरीके से अभी भी 12th लेवल के अंदर भी जीके का लेवल बहुत ही हार्ड है। कहने को कोई कुछ भी कह रहा है कि भाई मैं तो 30 अटैम्प्ट करके आया हूँ, 35 मेरे सारे राइट है, लेकिन भाई जब ऑफिशियल आंसर की आती है ना, उसके बाद ही पर रियलिटी पता चलती है कि भाई तेरे जीके में कितने क्वेश्चन सही थे। जीके के लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो जीके में एवरेजन बंदा जिसकी जीके अच्छी है ना, वो ही 20 से 25 के बीच कर पा रहा है। ये तो जब कर पा रहा है जिसकी जीके बहुत ही अच्छी हो, लेकिन और अगर नॉर्मल जीके है तो उसके बाद उसका 10 या 15 से ज़्यादा स्कोर आने वाला है नहीं। क्योंकि ये आपने ग्रेजुएशन के अंदर भी देखा होगा, आप जब भी आंसर की आपने चेक की होगी तो आपके फ्रेंड्स और आपको भी पता होगा कि भाई मेरे कितने क्वेश्चन सही का चांसेस थे लेकिन रॉन्ग निकल आए। तो उसी बेसिस पे मैं बात करता हूँ कि क्या एनटीपीसी 12th लेवल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। तो भाई मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बात करता हूँ तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ कि एक टॉपर की अगर स्टार्टिंग में बात करते हैं अपन कि रीजनिंग में टॉपर मान लीजिए 30 में से 28 कर पा रहा है, ठीक है। तो 30 में से 28 टॉपर कर पा रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में भी वो 28 अटैम्प्ट कर पा रहा है, तो 28 मैथ्स में हो गए। उसके बाद जीके की अगर हम बात करते हैं तो मैं टॉपर का रियल स्कोर बता रहा हूँ कि 40 में से मैक्सिमम 25 से 26 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा वो टॉपर भी नहीं कर पाएगा। तो 25 से 26 क्वेश्चन टॉपर के मान के चलते हैं, तो 28 28 56 और 26 अपन अगर मानते हैं तो अपने पास हो गए 82 क्वेश्चन। तो अप्रॉक्स टॉपर 82 क्वेश्चन 80 के करीब टॉपर कर सकता है, मतलब 80 क्वेश्चन कर सकता है, 80 क्वेश्चन टॉपर कर सकता है। एक एवरेजन बंदा की अगर अपन बात करते हैं तो अगर जिस हिसाब से पेपर का लेवल मॉडरेट टू अपन टफ ही मान सकते हैं। भाई इजी नहीं आ रहा पेपर, अपन कहने को इजी कर सकते हैं लेकिन पेपर का लेवल बिल्कुल इजी नहीं है। पेपर का लेवल ठीक है, मॉडरेट टू हाई अपन कह सकते हैं। तो रीजनिंग में अगर एवरेजन बंदा कर जाएगा तो 25, मैथ्स के अंदर भी 25 अटैम्प्ट कर लेगा, और जीके के अंदर एक एवरेज बंदा 15 से 20 क्वेश्चन मान लीजिए। तो 25 और 25 50, और अपने 20 क्वेश्चन ये जीके के लगा लीजिए तो 70 क्वेश्चन। तो ये एक एवरेजन बंदा मतलब अच्छा खासा जिसने जीके की तैयारी की भाई वही 20 अटैम्प्ट कर पाएगा और 20 सही कर पाएगा, नहीं बाकी कोई नहीं कर सकता। कितने हलवा भी नहीं आ रही जीके कि हर कोई 20 अटैम्प्ट कर ले, 20 क्वेश्चन सही कर ले। 20 क्वेश्चन करने में बहुत मेहनत चाहिए होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जिस हिसाब से मैंने एनालाइज किया है कि भाई 7 अगस्त और 8 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर तो 70 क्वेश्चन ही मुझे लग रहा है कि भाई बहुत होने वाले हैं। भाई 70 क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं यार। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है 12th लेवल की, तो मैं बता रहा हूँ अगर जनरल में आपके 70 से ऊपर मार्क्स हैं, रॉ स्कोर की मैं अगर बात करूँगा, नॉर्मलाइजेशन की मैं कह नहीं सकता क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भाई बहुत घपलाबाजी होती है। किसी के सेम शिफ्ट के अंदर किसी के 10 नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के 5 नंबर बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन की मैं नहीं बात कर रहा। अगर बिना नॉर्मलाइजेशन के किसी भी भाई जनरल के 70 से 72 मार्क्स हैं तो उसका प्री क्वालिफाइड है। उसी प्रकार अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 67 से 68 मार्क्स जिसके रॉ स्कोर आ रहा है वो CBT 2 की तैयारी करने लग जाए, उसका पेपर क्वालिफाइड है। SC ST की अगर मैं बात करता हूं तो SC ST का 60 से 62 रॉ स्कोर काफ़ी रहेगा। उसके बाद में EWS की अपन बात करते हैं तो EWS और OBC का कट ऑफ लगभग ऑलमोस्टली सेम ही रहता है। तो EWS और OBC की मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब EWS की अगर मैं बात करता हूँ तो 65 से 66 क्वेश्चन मान लीजिए आपका रॉ स्कोर होना चाहिए, उसके बाद आपका प्री क्वालिफाई हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये पेपर का लेवल अच्छा है भाई, ये नंबर ऑफ मार्क्स बहुत रहते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद अनसन क्वेश्चन बढ़ाए जाते हैं, अनसन मार्क्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि भाई एक बंदा 70 लाने के बाद 75 पे रहेगा, एक 10 बढ़ गए तो 80 पे पहुंच गया, तो इससे एक डिफरेंस पड़ता है। उसके बाद ही कट ऑफ ज़्यादा जाती है, नहीं तो रॉ स्कोर 70 बहुत होता है। इस पेपर एनटीपीसी के पेपर में जो 70 ला रहा है ना, उसकी मेहनत देखना, बहुत अच्छी मेहनत की उसने। तो मैं कहना चाहूँगा मैंने जो कट ऑफ बताई है वही, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो फ्रेंड्स इस चैनल से जुड़े रहें
और सारी जितनी भी एनटीपीसी की जीके में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं शिफ्ट वाइज की अगर मैं बात करता हूँ तो वो सारे मैं अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। और भी कई एग्ज़ाम्स के जो हैं जीके क्वेश्चन हुए, मैथ्स का लेवल कैसा रहा है, तो वो सारे क्वेश्चन अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। मैं हर एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।